हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज का जो होगा महादेव सीरीज जो है आपका एपिसोड नंबर मैं आज 4 कराने वाला हूँ, जहाँ के पूरे 100 आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। आपका जो है जो महादेव सीरीज जो एपिसोड नंबर वो 2 था। ठीक है, वो 2 था, जिसमें भी आपका जो था जीके जीएस वाला जो सवाल था, स्टैटिक जीके वाला, तो उसको भी इस वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। लास्ट वाले पार्ट में आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज पूरे सवाल को देखिएगा, सारे के सारे महत्वपूर्ण सवाल है, जहाँ के पॉलिटी का भी कुछ सवाल होगा, जहाँ पे साइंस भी सवाल होगा, स्टैटिक जीके का भी होगा, जीके का भी होगा। तो आज का ये टॉपिक जो होने वाला है वो आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, स्टैटिक जीके, साइंस जीके का पूरा होगा ये टॉपिक। और हाँ, छोटा सा इन्फॉर्मेशन, जो लोग को अगर पीडीएफ लेना है तो पहले तो आप टेलीग्राम लिंक पर आप इसको क्या कीजिए, टेलीग्राम लिंक से आप जुड़ जाइए। जिनको पीडीएफ लेना है अभी आपको 150 रुपये में मिल जाएगा। 31 मई तक का आपका ऑफर है इसमें। ठीक है, कि आपको 150 में सारा पीडीएफ मिल जाएगा। स्पेशल साइंस वाली पीडीएफ मिल जाएगी, करंट अफेयर 2024 वाली मिल जाएगी, जीके स्टैटिक जीके साइंस जीके वाली जो है आपका सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएगी, जहाँ पे 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन मिल जाएगा आपको चारों पांचों पीडीएफ में। आप इसको लेके परचेज करके आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल पे एक नज़र डालते हैं। पहला सवाल है कि नालसा का यहाँ पे देख लीजिए फुल फॉर्म। नालसा का फुल फॉर्म होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी होता है। इसकी जो स्थापना होता है 1987 के एक्ट से 1995 में इसका स्थापना होता है। और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 39A में इसका उल्लेख किया गया है। और इसका मतलब होता है कि जो समाज के कमज़ोर वर्गों का मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान करना इस जो अथॉरिटी का इसका काम है। ठीक है, सेकंड सवाल जो है पॉलिटी से एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि अनुच्छेद 13 में क्या है। तो अनुच्छेद 13 में न्यायिक पूर्णावलोकन का है। और अगर पूछ लिया जाए कि कहाँ से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपका लिया गया है यूएसए के संविधान से लिया गया। वही बात हो रहा था अनुच्छेद 39A का। इसमें है क्या, तो निःशुल्क कानूनी सहायता, जिसके बारे में जिक्र यहाँ पे किया जा चुका है। और कौन सा संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया। आप यहाँ पे जैसे कि देख भी सकते हैं कि यहाँ पे 39A लिखा है। ए का मतलब यहाँ पे अमेंडमेंट होगा संशोधन से। ठीक है, तो इसलिए 42वां संविधान संशोधन ध्यान रखिएगा आप। फिर मैं बात करूँ यहाँ पे अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 69 और अनुच्छेद 159, तीनों महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अनुच्छेद 60 में क्या है कि राष्ट्रपति का शपथ है। और आपको इनको शपथ कौन दिलाते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 69 की मैं बात कर लूँ, उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं। ठीक है, इनको शपथ कौन दिलाते हैं, प्रेसिडेंट दिलाते हैं। राज्यसभा का शपथ, राज्यसभा नहीं, यहाँ पे थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, मैं पीडीएफ में सुधार दूंगा, राज्यपाल होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे राज्यपाल होगा। राज्यपाल का शपथ कौन दिलाते हैं, तो आपके जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस होते हैं, वो दिलाते हैं। ये भी ध्यान रखना है। तो तीनों का तीनों अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। फिर मैं बात कर रहा हूँ शपथ से, अगर शपथ का ये वर्ड आ रहा है तो शपथ का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 3 याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राज्यपाल कर लीजिएगा। ठीक है, राज्यपाल कर लीजिएगा, हालांकि पीडीएफ में मैं ठीक कर दूंगा। फिर है ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन आपका पादप वृद्धि हार्मोन है, ये भी आपको ध्यान रखना, साइंस से एक सवाल है। फिर मैं बात करता हूँ हृदय। हृदय शरीर के संपूर्ण रक्त को पंप करने में कुल कितना समय लेता है, तो पहले समझिएगा एक बार में 70 मिलीलीटर, एक बार में 70 मिलीलीटर को पंप करता है। और आपको पता है कि 1 मिनट में आपका जो हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। तो 72 बार में आपका 70 मिलीलीटर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 5040 मिलीलीटर आता है, जो कि 5 लीटर के लगभग बराबर है। तो कह सकते हैं कि आपका जो है 1 मिनट में आपका हृदय जो है आपका 5 लीटर, यहाँ पे 5 लीटर आपका जो है ब्लड को पंप करता है। फिर मैं बात करता हूँ भाई, ये ज्योग्राफी से एक और महत्वपूर्ण सवाल है, मेंटल और कोर। ठीक है, पृथ्वी का अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर भाग क्या होता है आपका होता है यहाँ पे क्रस्ट होता है। ठीक है, सबसे ऊपर क्रस्ट होता है, फिर आपका मेंटल होता है, फिर आपका कोर होता है ना। तो ये इसी की बात करें, मेंटल और कोर के मैं बात करूँ, मेंटल कोर को पृथक करने वाला असंबद्धता कौन सी है, तो इसको कहते हैं गुटेनबर्ग कहते हैं। ठीक है, फिर बात करता हूँ क्योटो प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूँ कब हुआ था, 1997 में जापान में हुआ था, और 2005 में लागू होता है। और किस लिए, तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए। ठीक है, चलिए फिर मैं बात करते हैं तलीय कोण, या जिसको कहते हैं समतल कोण, इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। वही बात करते हैं ठोस कोण या घन कोण का मात्रक होता है रेडियन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि जूट उद्योग का पहला कारखाना भारत में कहाँ स्थापित होता है, पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ था। पश्चिम बंगाल में कहाँ, रिजडा में। कब, तो 1855 में। और जूट को क्या कहा जाता है, गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, आंसर होगा माही नदी, जो कि राजस्थान से निकलती है। और इसे भीलों की नदी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये जनजाति पाई जाती है। कर्क रेखा अगर मैं बात करूँ, कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है, ये भी ध्यान रखिए, जो कि भारत को बीचों बीच से ये गुजरती है। और भारत की मानक जो समय रेखा है कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है। आगे बढ़ते सवाल पे कि यूनेस्को विश्व धरोहर में भारत के कौन से 2 शहर शामिल हैं। तो एक तो आपका ध्यान रखिए शहर आपका अहमदाबाद शहर है, जो कि 2017 में इसको जोड़ा गया और 2019 में आपका जयपुर शहर इसमें शामिल किया गया, ठीक है। चलिए अब आइए ज्ञानपीठ पुरस्कार पे एक नज़र डालते हैं कि इसकी स्थापना होता है 1961 में। पहली महिला प्राप्त करता है आशा पूर्णा देवी, जो कि बंगाली भाषा में इनको मिला था, 1976 में मिला था। वही बात करते हैं पहले व्यक्ति प्राप्त करता कौन है, जी शंकर कुरुप, जो कि मलयालम भाषा में इनको मिला था 1965 में, ठीक है। चलिए इनामी राशि की अगर मैं बात कर लूँ तो इनामी राशि 11 लाख रुपया होता है और कितनी भाषाओं में, तो 23 भाषा में मिलता है, जो कि 22 आपके संविधान में जो उल्लेख है और एक इंग्लिश, ठीक। चलिए फिर मैं बात करता हूँ हिस्ट्री से एक सवाल देखिए महत्वपूर्ण दोनों सवाल है कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था। 1759 में होता है, अंग्रेज और डच के बीच में होता है। अंग्रेज इसमें जीत जाता है, डच हार जाते हैं। बांडीवास का युद्ध की अगर मैं बात करूँ तो 1760 में होता है, अंग्रेज इसमें जीत जाते हैं और फ्रांस इसमें हार जाता है। फिर बात करते हैं डच को और किस नाम से जाना जाता है, तो होलैंड भी या नीदरलैंड इसी को कहा जाता है, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं राजाओं के प्रीवियर्स, ठीक है, प्रीवी पर्स जिसको कहते हैं वेतन भत्ता की समाप्ति किस संविधान संशोधन से होता है, 26वां संविधान संशोधन 1971 का वो समय होता है और इस समय प्रधानमंत्री होती है भारत की इंदिरा गांधी, ठीक है। अनुच्छेद 312 में किसका उल्लेख है, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है, जिसमें IAS IPS IFS की जिक्र किया गया, ठीक। चलिए फिर मैं बात करता हूँ ओपेक का, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना होता है 1960 में। कहाँ पे, इराक की राजधानी बगदाद में इसकी स्थापना होता है। अगर मुख्यालय पूछे तो इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, यहाँ पे इसका मुख्यालय है। 12 देश उसमें शामिल है। अंगोला इसमें से बाहर हो गया, अंगोला जो देश है इससे बाहर हो चुका है। फिर मैं बात करता हूँ बारिक की स्थापना। इसकी स्थापना कब होता है, 1954 में इसकी स्थापना होता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना 1954 में होता है। मुख्यालय इसका है ट्राम्बे, महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं गोटी पुआ, वेरी इंपॉर्टेंट डांस से एक सवाल बन सकता है। गोटी पुआ जो डांस है ये कहाँ का है, उड़ीसा का है। फिर मैं बात करता हूँ कि उड़ीसा से अगर बात हो जाए तो सोनल मानसी की अगर बात आ जाए, संयुक्ता पाणिग्रह की अगर बात आ जाए, केलुचरण महापात्रा का बात आ जाए, तो सवाल अगर आ जाए कि इनका संबंध किस डांस से है तो आंसर हो जाएगा ओडिसी डांस, ठीक है। और उड़ीसा का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसकी धनु यात्रा, नुआखाई, रज पर्व, ये कहाँ का है, उड़ीसा का है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। और आर्य समाज की स्थापना इन्होंने ही किया था। कब किया था, 1875 में। और इन्होंने ही शुद्धि आंदोलन इन्हीं से जुड़ा हुआ है। वेदों की ओर लौट चलो इन्होंने ही नारा दिया था, ठीक है। तो इनसे ही सारे सवाल है, ध्यान रखिएगा। फिर मैं बात करूँ डम्फा टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे, मिजोरम में है। और चापचार कूट जो है त्यौहार या बैम्बू डांस कहते हैं, कहाँ पे है, मिजोरम का है, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ थ्रू द ब्रोकन ग्लास आत्मकथा किसके लिखी हुई, तो टी एन सेशन का लिखा हुआ है। और ये जो है भारत के पूर्व, ठीक है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, ठीक है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे चुनाव आयोग का संबंध। चुनाव आयोग का संबंध अगर मैं बात करूँ तो किस अनुच्छेद से, अनुच्छेद 324 से। वही बात करते हैं भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी रमा देवी। और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, यहाँ पे महिला की बात हुई, यहाँ पे अगर पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ अनुच्छेद 124, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में बात किया गया है। संरक्षण, नियुक्ति और पद विमुक्ति का जिक्र इसी में है। अनुच्छेद 129 में क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इसमें इसका जिक्र है। अनुच्छेद 131 में मूल अधिकारिता है सुप्रीम कोर्ट का। फिर मैं बात करूँ 137 सुप्रीम कोर्ट का पुनर्विचार, इसी में उल्लेख है। और अनुच्छेद 143 जो कि राष्ट्रपति को ये राष्ट्रपति को ये पावर है कि ये अधिकार है कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, ठीक। चलिए फिर मैं बात करता हूँ इर्डा का पहले फुल फॉर्म जानिएगा यहाँ पे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होता है 1999 का अधिनियम से होता है, जो इसका मुख्यालय आपका हैदराबाद में है। फिर मैं बात करता हूँ ट्राई का स्थापना कब होता है, 1997 के एक्ट से होता है। ट्राई का मतलब होता है फुल फॉर्म की टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होगा, ठीक। अब भाई ज्योग्राफी से और महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं, जैसे कि हम्बोल्ट जलधारा कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा, उत्तर अमेरिका में ये जलधारा आपको मिलेगा, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। वही बात करते हैं ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है, तो न्यू फॉकलैंड, ठीक है। मछली पालन की प्रसिद्ध ये जगह है, तो हम्बोल्ट और गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, इस दोनों के बीच का ये क्षेत्र कहलाता है न्यू फॉकलैंड, जहाँ पे मछली काफ़ी मात्रा में यहाँ पर उत्पादन होता है, जिसको कहते हैं ग्रैंड बैंक कहते हैं। फिर मैं बात करता हूँ ला नीनो, ठीक है। ला नीनो कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। अमेरिका की सबसे बड़ी झील, ठीक है, अमेरिका की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है, मराइकोबा झील। एंडीज पर्वत, अगर मैं पूछूं कि एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट एकांगुआ, और है कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका में। पेटागोनिया मरुस्थल है कहाँ पे, ये भी आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, अर्जेंटीना में है।
वही बात करते हैं वेनेजुएला की राजधानी क्या है, कराकस, और यहाँ की मुद्रा है बोलीवर, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ अल नीनो। अल नीनो क्या है, गर्म जलधारा, इसे ईसा ईसा मसीह का शिशु भी कहा जाता है, ठीक है। बात करते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, स्थापना होता है 24 अक्टूबर 1945 को जब ये स्थापना होता है। इसमें 51 देश शामिल होते हैं, जिसमें से 50 देश ने साइन किया था, पोलैंड ने साइन नहीं किया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे, मैनहट्टन द्वीप जो है न्यूयॉर्क में है। अगर सवाल आ जाए कि वर्तमान में कुल कितने देश इसमें शामिल है, तो 193 देश इसमें शामिल है। और 193 जो आपका देश है वो है दक्षिण सूडान। पहले इसके महासचिव थे आपके ट्रिगवेली, नॉर्वे के रहने वाले थे, ध्यान रखिएगा। और यूएन महासभा इसी का जो अंग, इसका 6 अंग है, जिसमें से यूएन महासभा भी एक अंग है, इसे मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं वाडा। वाडा का फुल फॉर्म क्या होता है कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। इसकी स्थापना होता है 1999 में, हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और अगर पूछ रहे साइंस से एक और सवाल देखिए कि ब्यूटेन में कार्बन तथा हाइड्रोजन का अनुपात होता क्या है। ब्यूटेन, ठीक है, अल्केन ग्रुप का ये होता है, अल्केन ग्रुप का होता है। अल्केन का यहाँ पे फुल जो है फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है CnH2n। अगर मैं बात करता हूँ ब्यूटेन, ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ब्यूटेन तो चौथे पे आता है, नंबर n = 4 आता है। तो 4 का अगर आप वैल्यू रखिएगा तो C4H10 आता है, ठीक है, C4H10 आता है। तो अगर आप यहाँ पे 4:10 आता है, इसको और ब्रेक कीजिएगा, 2 दूना 4, 2 पचे 10, तो 2:5 होता है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं काराकोरम दर्रा की मैं बात करूँ, ये है कहाँ, लद्दाख में। बनिहाल दर्रा कहाँ पे, आपका जम्मू कश्मीर में। नाथुला दर्रा कहाँ है, या जलपरा दर्रा पूछ रहे थे आपको, क्या बताइएगा, आंसर टिक कीजिएगा, सिक्किम में, ठीक है। वही बात करते हैं लिपुलेख दर्रा कहाँ पे, आपका उत्तराखंड में है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। अब आइए हिस्ट्री से एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या कि किस चार्टर्ड एक्ट में शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपए राशि की घोषणा की गई थी। 1813 का ये चार्टर्ड एक्ट है। और इसी एक्ट में एक और चीज़ आया था कि चीन और चाय को छोड़कर व्यापार का एकाधिकार जो है इसको समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको ये कहा गया था, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं शून्य गैस, जिसको कहते हैं अक्रिय गैस भी कहते हैं, जिसको आदर्श गैस भी कहते हैं, जिसको नोबेल गैस भी कहते हैं। इसकी परमाणुकता होती है कितनी, 1 होती है। और ये जो आदर्श गैस कौन कौन होते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, वर्ग 18 के जितने भी हैं ग्रुप में, वो सारे के सारे क्या है, नोबेल गैस है, जिसकी परमाणुकता होती है 1 होती है, ठीक है। सवाल आता है कि माधवपुर मेला कहाँ मनाया जाता है, गुजरात में मनाया जाता है। मिसमी जनजाति कहाँ पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और बाजार नियंत्रण प्रणाली इसने लागू किया था। 1000 दिनारी किसको कहा जाता है, मलिक काफूर को, और इसी का सेनापति था ये भी ध्यान आपको रखना है। महत्वपूर्ण सवाल देख लीजिएगा कि संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में संरक्षण निश्चित की गई है। तो 91 संविधान संशोधन है, 2003 का है, जिसमें कि जो आपके सेंट्रल या स्टेट में जो बनेंगे मंत्री वो 15% बनेंगे, ठीक है। कुल सीट का 15% बनेंगे। और अपवाद भी दिल्ली इसमें शामिल है। पृथ्वी के कोर में पाया जाने वाला लोहा को क्या कहा जाता है, मैग्नेटाइट कहा जाता है, Fe3O4 कहा जाता है। अभी मैंने बताया था, ये मेंटल, ये कोर, ठीक है। ये आपका क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया, ठीक है, पृथ्वी का। फिर मैं बात करते हैं वर्धा, जो कि महाराष्ट्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने कराया था, आचार्य विनोबा भावे ने 1920 में इसकी स्थापना कराया था। अगर मैं पूछ रहा कि पोंगल त्यौहार कितने दिनों का होता है, तमिलनाडु का त्यौहार है, 4 दिनों का त्यौहार मनाया जाता है। पहला दिन आपका है भोगी पोंगल, दूसरा दिन है सूर्य पोंगल, तीसरा दिन मट्टू पोंगल और चौथा दिन है कन्या पोंगल। और अटुकल अगर पूछ ले पोंगल का कहाँ का है, तो ये केरल का है, ठीक है। फिर सवाल आ जाए जलीकट्टू त्यौहार, जिसमें बैल दौड़ प्रतियोगिता होता है, कहाँ पे होता है, तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार पे मनाया जाता है, ठीक है। कम्बाला त्यौहार कहाँ का है, ये आपका कर्नाटक का, जिसमें भैंस दौड़ प्रतियोगिता होती है। किस संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया, 103वां संविधान संशोधन 2019 का, ये भी ध्यान आपको रखना है। हर्षचरित तथा कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन, बाणभट्ट हैं। रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन है, हर्षवर्धन। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो आपके हेनसांग किसके शासनकाल में आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, जो कि ये कहाँ का निवासी था, चाइना का या चीन का निवासी था हेनसांग, ठीक है। और पूछ लिया जाए कि सार्क का स्थापना कब होता है, 1985 में होता है। हेडक्वार्टर इसका है काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है। और इसमें 8 देश शामिल हैं। वर्तमान नवीनतम जो देश है इसमें शामिल हुआ है अफगानिस्तान। फिर पूछ लिया जाए कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार थे। बिंबिसार को जैन धर्म में क्या कहा गया, श्रोमी क्या गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हाल ही के एग्जाम में SSC सीजल में पूछा भी गया है। फिर सवाल आ जाए कि सर टॉमस रो किस मुगल शासक के समय भारत आया था, 1615 में जहांगीर के समय में आया था। और इसको व्यापार की जो है अनुमति इसमें मिल जाती है। वही बात करते हैं कैप्टन हॉकिंस किस शासक के समय भारत आया था, 1608 में जहांगीर के ही समय ये भी आता है, लेकिन इसको व्यापार की अनुमति नहीं मिलती है, ठीक है।
चलिए फिर बात करते हैं राज्यपाल का अध्यादेश किस में शामिल है, अनुच्छेद 213 में इसका उल्लेख है। वही बात करते हैं राज्यपाल का क्षमादान अनुच्छेद 161 में, राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है आपका अनुच्छेद 123 में है। चलिए आगे बढ़ते सवाल में, एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, तो किसमें इसका उल्लेख है आपका 7वां संविधान संशोधन 1956 का है। और राज्यपाल विधेयकों को अनुमति देगा, ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 200 में है। और राज्य का एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 में इसका उल्लेख है। और माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है, 29 मई को मनाया जाता है। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया 100 आपको सवाल कराएंगे। और इसके बाद जो है आपका कौन सा है, तो आपका महादेव सीरीज 2 है ना, महादेव सीरीज 2 जो है इसके बाद मैं इस वीडियो में लगा दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। वीडियो चलेगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। जिनको पीडीएफ चाहिए मैं एक बार फिर बता देता हूँ, यहाँ पे 150 रुपये पे करके आप सारे के सारे पीडीएफ अभी 31 मई तक ऑफर है, आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए यहाँ पे पहला सवाल क्या है, पादपों में खाद्य संचय किस रूप में होता है, आंसर होगा स्टार्च होगा। लेकिन सवाल अगर आपका ये आ जाए कि जानवरों में जो होता है, जानवरों में खाद्य संचय किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। साइंस के महत्वपूर्ण सवाल है, आप रट लीजिएगा। फिर बात करते हैं भूकंप की, जहाँ से उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं, फोकस कहा जाता है। और भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजी कहा जाता है। तो ये आपके ज्योग्राफी से सवाल बन गए। फिर आगे बढ़ते हैं, अंडमान निकोबार में कौन कौन प्रजातियाँ जो है, कौन कौन जनजातियाँ पाई जाती है, सैम्पेन हो गया, ओरांग हो गया, जारवा हो गया, निकोबारी हो गया, सेटलिज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सवाल आपके एग्जाम में आएंगे कि जारवा जनजाति कहाँ पाया जाता है या फिर सेटलिज जनजाति कहाँ पाया जाता है। तो आपके एक साथ यहाँ पे 5 जो है पॉइंट, अब 5 से क्वेश्चन बन सकता है, आप रट लीजिएगा। फिर बात करते हैं ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना। देखिए यहाँ पे सवाल को जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कब हुआ था, 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। वही बात करते हैं 1881 में रिपन के समय दशक के आधार पर हर 10 वर्ष में मीन्स कि होने वाला है उसके बाद जनगणना। ठीक है, तो 1881 में रिपन के समय होता है और दशक के आधार पर। अगर पूछा जाए विश्व में पहली बार जनगणना कहाँ हुआ था, स्वीडन में हुआ था। और 2011 में जो जनगणना हुआ था उसका थीम जो था वो था आपका आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ये सारे बात ध्यान रखना है आपका कि पहली जनगणना कब हुआ। ठीक है, ब्रिटिश भारत में 1872 लॉर्ड मेयो के समय, 1881 में आपका हुआ रिपन के समय, लॉर्ड रिपन के समय आपका दशक के आधार पर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लौटते हुए मानसून से किस तट पर वर्षा होती है। एक तो ये वर्षा होती है किससे, तो उत्तर पूर्वी मानसूनी हवा से होती है। उत्तर पूर्वी मानसून हवा से होती है। और कहाँ पे होती है, किस तट पर होती है, कोरोमंडल तट पे होती है। कहाँ होती है, तमिलनाडु। ठीक है, भारत का अगर मैप देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन आपका है, ठीक है, ये लास्ट पोर्शन है आपका, कोरोमंडल तट है जिसको तमिलनाडु कहते हैं। ठीक, चलिए वही बात करते हैं मानसून के आगमन को, क्या मानसून का आगमन किस हवा से होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून हवा से होता है। वही बात करते हैं। अब आइए यहाँ पे कुछ आर्टिकल से इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, जो आपका पॉलिटी से सवाल बनेगा वो क्या है। शपथ की अगर मैं बात करूँ, शपथ किस अनुसूची में, आपका शपथ जो है आपका 3रा अनुसूची में। ठीक है, शपथ जो है आपका 3रा अनुसूची में, ध्यान रखिएगा। वही बात करते हैं, अगर मैं बात करूँ इसमें, इसी सूची की अगर मैं बात करूँ, इसी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर का जो है शपथ इसमें शामिल है। ठीक है, वही बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि अनुच्छेद इसी में, ठीक है, अनुच्छेद 60 क्या कहता है, इसमें राष्ट्रपति का शपथ इसमें शामिल है। और कौन दिलवाते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। अनुच्छेद 69 जो है उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाते हैं, राष्ट्रपति दिलवाते हैं। वही बात करते हैं गवर्नर का, तो अनुच्छेद 159 जो है आपका राज्यपाल का जो है शपथ से संबंधित है। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या करते हैं, शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, तो 60 देख लीजिए, 69 हो गया और आपका यहाँ पे 159 हो गया। तो इसको देख सकते हैं, ऐसे भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। 9 का 9 हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 6 15 हो गया, 159 राज्यपाल का हो गया। ऐसे करके याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अनुसूची आपका 3rd ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक कौन है, नेल्सन मंडेला। और अगर मैं बात कर लूँ, ये दूसरे भारतीय हैं, ठीक है, ये दूसरे भारतीय जिनको भारत रत्न मिला है। तो पहले जो विदेशी थे, ठीक है, पहले विदेशी भारत रत्न प्राप्त करता कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार का। और सेकंड विदेशी जो हैं जिनको भारत रत्न मिला उनका नाम है नेल्सन मंडेला। और इनकी पुस्तक ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ खान अब्दुल गफ्फार को ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, खुदाई खिदमतगार के नाम से जाना जाता है। और लाल कुर्ती दल का भी संबंध इन्हीं से था। फिर बात करते हैं पॉलिटिक्स से सवाल। देखिए एक और महत्वपूर्ण बन सकता है, मानव दुर्व्यापार और बालात श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 23 में है, ये भी याद रखिएगा। फिर बात करते हैं बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे, सचिंदर नाथ सन्याल। और इस पुस्तक को
क्रांतिकारियों को बाइबल भी कहा जाता है। बात करते हैं अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड की मैं बात करूँ, इसकी शुरुआत होती है 1961 में और इसकी इनामी राशि है 15 लाख रुपए। वहीं बात करते हैं मेजर ध्यानचंद अवार्ड की, अगर मैं बात करूँ इसकी इनामी राशि 25 लाख। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण डेट। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है 11 मई को, और अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे मनाया जाता है आपका 12 मई को। फिर बात करते हैं, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है इनके जन्मदिन पर ये मनाया जाता है, और इन्हीं को ए लेडी विद लैम्प भी कहा जाता है। आगे बढ़ते सवाल पे कि इफ़को की स्थापना कब होता है? 1967 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और फुल फॉर्म यहाँ पे याद रखिए इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इजराइल। इजराइल की मुद्रा का नाम क्या है? न्यू शेकेल, और इजराइल की संसद का नाम है निसेट। आगे बढ़ते हैं, महाद्वीप एवं उनकी सबसे ऊंची चोटियाँ। जैसे उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट मैकिनले या डेनाली कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एकांगुआ। अफ्रीका का सबसे ऊंचा चोटी है आपका माउंट किलिमंजारो। यूरोप का है माउंट एल्ब्रूस, और अंटार्कटिका का है माउंट विंसन मैसिव। तो ये 5 नाम याद रखिएगा। फिर बात करते हैं माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहले व्यक्ति कौन थे? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे। ठीक है, फिर बात करते हैं पहली महिला कौन थी? जुंको तेवई। फिर पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। देखिए यहाँ पे पहली सिर्फ यहाँ पे पहली महिला है, लेकिन यहाँ पे क्या पहली भारतीय महिला है। पहली दिव्यांग महिला कौन थी? अरुणिमा सिन्हा। और 2 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली संतोष यादव। वही बात करते हैं माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो जॉर्ज एवरेस्ट, जिन्होंने सर्वेक्षण किया था, याद रखिएगा। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है वर्तमान में? 8,848.86 मीटर। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है, और तिब्बत में क्या जाता है? घाटी की देवी या चुमलुंगमा भी कहा जाता है। वही बात करते हैं माल्टोज। अब ये साइंस से एक और महत्वपूर्ण सवाल, 2-3 महत्वपूर्ण सवाल देखिए। माल्टोज का निर्माण कैसे होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर क्या बनता है? माल्टोज बनता है। समसूत्री विभाजन जिसको कहते हैं माइटोसिस कहते हैं, इसमें विभाजन के फलस्वरूप एक जनन कोशिका, ठीक है, एक जनन कोशिका आपका 2 जो है संतति कोशिका का निर्माण इसमें होता है। अर्धसूत्री विभाजन की मैं बात करूँ, यहाँ पे मियोसिस की बात हो रही है। विभाजन के फलस्वरूप एक जनन कोशिका जो है 4 आपकी संतति जो कोशिका है उसमें इसका निर्माण होता है। चलिए, एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है और जिसका प्रयोग फलों को पकाने में होता है, एथिलीन इसको कहते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू होता है? 1986 में हुआ था, और दूसरी बार 2019 में ये लागू होता है। ये बात करते हैं राज्यों के सीटों की आवंटन की सूची में शामिल है, अनुसूची 4 में है, और किस आधार पर? 1971 की जनसंख्या के आधार पर है। ठीक है, वही बात करते हैं भारत की संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? मावलेंद्र नाथ राव, एन रॉय जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। शरीर का, अब आई साइंस से एक महत्वपूर्ण और सवाल देखते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? स्किन है। वही बात करते हैं शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है पैंक्रियाज, और शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है आपकी थायराइड, और केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है लीवर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि भारत का ग्रैंड कैनियन कहा जाता है गांधी कैटा का ग्रैंड कैनियन कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। किस पंचवर्षीय योजना का कृषि उत्पादन की वृद्धि दर नकारात्मक थी? तीसरी, 1961 से 66। तो आपका इकोनॉमी से ये सवाल बन गया, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते सवाल पे कि अब यहाँ पॉलिटिक्स से एक और सवाल देखते हैं। अनुच्छेद 74 में क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद किसमें ये उल्लेख है आपका? अनुच्छेद 74 में है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस डांस से है? तो भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी इनका संबंध है डांस से। और ए प्रॉमिस ऑफ डांस आत्मकथा जो ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिखा था, कौन लिखा था? यामिनी कृष्णमूर्ति का ही है। ठीक है, सहकारी समिति का उल्लेख संविधान के किस भाग में? भाग 9B में है। और कौन सा संविधान संशोधन है आपका? 97वां संविधान संशोधन 2011 का है। रट लीजिए, महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वही बात करते हैं प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? 1867 में होता है। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। वही बात करते हैं गुरु विपिन सिंह और झावेरी बहन का संबंध किस डांस से है? मणिपुरी डांस से है। और ढोल इस नृत्य का प्रमुख अंग है जिसको पुंग चोलम या ढोल कहा जाता है। ढोल को ही पुंग चोलम भी कहते हैं, याद रखिएगा। भारत में कुल कितने क्लासिकल डांस है? भारत में भी वर्तमान में 8 क्लासिकल डांस है, ये भी ध्यान रखना है। ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले पहली भारतीय महिला कौन है? तो तन्वी से अगर पहले पुरुष की बात करें तो पंडित रविशंकर जी होंगे। ठीक है, चलिए दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक को फाउंडर कौन थे? मृणाली साराभाई, जो कि इनका डांस कौन सा है? भरतनाट्यम डांस से इनका संबंध है।
भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू होता है? 1 अप्रैल 1973 को ये शुरू होता है। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला को, ये भी ध्यान रखिएगा। आगरा की स्थापना कब होता है? 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेते हैं? देखिए महत्वपूर्ण सवाल है, दोनों दोनों सवाल को समझिएगा यहाँ पे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? तो संसद के दोनों सदस्य, संसद के दोनों सदस्य, सदनों के सदस्य जिसमें कि आपके लोकसभा राज्यसभा होते हैं, उसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड में से निर्वाचित और मनोनीत, ठीक है, निर्वाचित और मनोनीत ये दोनों होते हैं, मनोनीत ये दोनों होते हैं। और एकल संक्रमणीय, ठीक है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, गुप्त मतदान प्रणाली होती है, याद रखें। लेकिन वही बात अगर पूछा जाए राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते, तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित, ठीक है, यहाँ पे निर्वाचन है, निर्वाचित कर लीजिए, इलेक्टेड, ठीक है, निर्वाचित सदस्य होते हैं, ना कि मनोनीत। इसमें ये वाले नहीं होते, इसमें ये वाले इसमें नहीं होते। और साथ ही साथ पुडुचेरी दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं कि अनुच्छेद 63 क्या है? इसमें भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा। वहीं बात करते हैं अनुच्छेद 64 क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसमें वर्णन है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति, ठीक है, जनजाति किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में, प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम में है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ है? आपके उत्तर प्रदेश में। और प्रतिशत में अगर मैं बात कर लूँ तो पंजाब में है। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह या चट्टानी ग्रह किसको कहा जाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। आगे से जो 4 होते हैं क्रम में, वो आपके आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह या चट्टानी ग्रह है, ठीक है। क्षुद्र ग्रह या जिसको कहते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है मंगल तथा बृहस्पति ग्रह के बीच में। गैसीय ग्रह कहलाता है बृहस्पति, शनि कहलाता है। और बर्फीय ग्रह कहलाता है यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। एटलस पर्वत की मैं बात करूँ, ये कहाँ पे? अफ्रीका में है। एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे? आपका दक्षिण अमेरिका में। रॉकीज पर्वतमाला आपका उत्तर अमेरिका में है। फिर मैं बात करता हूँ साहिल प्रदेश, ये है कहाँ पे? सहारा मरुस्थल का जो दक्षिणी प्रसार होता है वो आपका साहिल प्रदेश कहलाता है। भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती? कांगो नदी काटती, जो कि अफ्रीका में है। पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती? कांगो नदी बेसिन में। और ये है कहाँ? अफ्रीका में। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल, जो कि बोत्सवाना देश है, अफ्रीका में है। कलकत्ता उच्चतम न्यायालय, ठीक है, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब होता है? 1774 में। उस समय इसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा, ठीक है, एलिजा इम्पे थे, ठीक है, एलिजा इम्पे थे, ध्यान रखिएगा। फिर मैं बात करता हूँ फेडरल कोर्ट की स्थापना कब होता है? 1937 में, मॉरिस गेवर के उस समय मुख्य न्यायाधीश थे। फिर मैं बात करता हूँ सुप्रीम कोर्ट। अब आता है सुप्रीम कोर्ट कब से कार्य करना प्रारंभ करता है? 28 जनवरी 1950 को। और उस समय पहले इसके मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया थे। अगर मैं बात करूँ ज्योग्राफी से, एक और महत्वपूर्ण सवाल देखने को बनता है यहाँ पे। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ शामिल है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है, ये 3 नाम याद रखिएगा। फिर मैं बात करता हूँ गुरु गोविंद सिंह जी के खालसा पंथ की स्थापना कब होता है? कब किया था इन्होंने? 1699 में। और पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी इन्होंने ही किया था। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 2 होते हैं। लेकिन अगर बात करें मनुष्य में, तो मनुष्य में ये कितने चैम्बर होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। दक्षिण कोरिया का मुद्रा क्या है? आपका वॉन है और राजधानी सियोल है। गणतंत्र भारत का पहला बजट, ये 3 सवाल महत्वपूर्ण है। गणतंत्र भारत का सवाल देखिए, गणतंत्र पूछा है, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत कौन किया था? जॉन मिथाई। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? के सनमुखम सेट्टी। और ब्रिटिश काल में आपके जॉन विल्सन 1860 में, ठीक है। तो 3 सवाल, तीनों अलग अलग है। यहाँ पे गणतंत्र लिखा है, यहाँ पे स्वतंत्र लिखा है, यहाँ पे ब्रिटिश काल लिखा है, देखकर टिक कीजिएगा। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब होता है? 25 दिसंबर 2014 को। इसका संबंध टीकाकरण से है। 106वां संविधान संशोधन का संबंध किससे? नारी शक्ति वंदन एक्ट, जो कि मोदी जी ने इसका नाम दिया है, नारी शक्ति वंदन एक्ट। इसमें लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। वही बात करते हैं जीडीपी से एनडीपी, ठीक है, जीडीपी से एनडीपी प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? उसमें मूल्यह्रास करना होगा। रॉकी पर्वत कि ढलान से नीचे उतरने वाली हवा को क्या कहा जाता है? चिनूक कहा जाता है, जो कि उत्तरी अमेरिका में है। लोक कल्याणकारी राज्य का संबंध किस अनुच्छेद में है? आपका अनुच्छेद 38 में है। अर्थशास्त्र का नोबेल पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अमर्त्य सेन थे, ठीक है, अमर्त्य सेन थे। 1998 में इनको ये अवार्ड मिला था, ठीक है, यहाँ ठीक कर लीजिएगा थोड़ा। और वेलफेयर स्टेट बुक इनकी बुक का नाम है। अब देखिए एक और साइंस से महत्वपूर्ण सवाल, साइंस एक महत्वपूर्ण सवाल क्या है? यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? ठीक है, पावर पूछा है, 1/f होता है। और यहाँ पे अगर देखिए f क्या है? f आपका 25 सेंटीमीटर। पहले इसको क्या कीजिएगा? सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए। तो मीटर में बदल लीजिएगा तो क्या होगा? 25/100 से इसमें भाग देना होगा। और यहाँ पे वैल्यू रखिएगा 1/25/100। तो 100 क्या होगा? आपका ऊपर में चला जाएगा और आपका जो है आपका 25 नीचे हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 25 चौक 100, 4 बार में चला जाएगा। चूँकि यहाँ पे देख लीजिए लेंस का ऐसा है, अवतल है, अवतल होगा तो निगेटिव में इसका
आंसर होगा, ठीक है। तो -4 डायोप्टर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसलिए यहाँ पे 2 बातें लिख दिया गया कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है, वहीं अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक होती है। जैसे क्योंकि यहाँ पे अवतल लेंस की बात हो रहा था, इसलिए यहाँ पे जो आपका डायोप्टर आया है वो नेगेटिव में है, ऋणात्मक में है।